नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे आपके घर की। आपको ये बताएंगे कि आप अपने घर को बेहतर करके अपनी कुंडली के ग्रहों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी हां, आपके घर में कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी स्थान पे रहता है और जब आप अपने घर को बेहतर करते हैं, अपने घर को दुरुस्त करते हैं, तो आपके कुंडली के ग्रह बेहतर हो जाते हैं। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। अलग अलग राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है और सप्ताह में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र के दो प्रयोग हैं। पहला प्रयोग यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा घटने वाला है, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, तो इस मंत्र का जप करने से किसी भी तरह के अनिष्ट को, किसी भी तरह के दुर्भाग्य को टाल सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए। आने वाले अनिष्ट को, दुर्भाग्य को, दुर्घटना को टाल सकेंगे। अगर कुंडली में राहु की बुरी दशा चल रही हो या राहु की वजह से आपको कोई परेशानी हो, तो इस मंत्र का जप करने से राहु संबंधी बाधाओं का निवारण होता है। अगर कुंडली में राहु की वजह से आप परेशान हो, करियर में, स्वास्थ्य में, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो इस मंत्र का नित्य प्रातः, रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार जप करिए। रुद्राक्ष की माला से राहु के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर हमारा घर हमारे भाग्य से, हमारी किस्मत से कैसे जुड़ा हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके घर को ठीक करके आपकी कुंडली के ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। आपके बेडरूम से अलग ग्रह का संबंध है, आपके पूजा घर से अलग ग्रह का संबंध है, आपकी रसोई घर से अलग ग्रह का संबंध है। तो घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को ठीक करके आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। अगर आप कुंडली को ठीक से देखें तो जो ग्रह कुंडली में कमजोर है, घर का वो हिस्सा आमतौर पर गड़बड़ होता है। जो ग्रह आपकी कुंडली में गड़बड़ है, जो राशि आपकी कुंडली में गड़बड़ है, घर का वो हिस्सा निश्चित रूप से गड़बड़ होगा ही। तो अगर आप घर के उस हिस्से को ठीक कर लेंगे तो आप कुंडली के ग्रह को भी ठीक कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। अगर आप घर के किसी हिस्से को गड़बड़ करते हैं, खराब कर देते हैं, तो कुंडली का वो हिस्सा, वो ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। यानी कुंडली और ग्रहों का और घर का आपस में कनेक्शन है। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो आपके घर में पूजा स्थान में गड़बड़ियां जरूर होंगी। और जैसे ही आप अपने घर के पूजा स्थान को दुरुस्त करेंगे, आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अपने घर के ग्रहों को बेहतर कर लेते हैं, तो आप अपनी कुंडली के ग्रहों को भी बेहतर कर पाएंगे। घर के अलग अलग हिस्से से किस ग्रह का संबंध है और उसे कैसे बेहतर करें, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। 20 दिसंबर से 26 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो मध्यम दिखाई दे रही है, एवरेज दिखाई दे रही है।
हालांकि देखिए, आपका जो मन है, जो मानसिक स्तर है और जो पैसे का लेवल है, ये आपका कुल मिला के बेहतर रहेगा। मन और धन अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य आपका पहले से जरूर ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना है। जो आपके रुके हुए काम हैं, जो महत्वपूर्ण काम हैं, वो आप इस सप्ताह में निपटाइएगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से निपट सकते हैं। अगर आप कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई नई चीज जोड़ना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं, तो सप्ताह के अंत में अपने करियर में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय है। इस समय आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सोच विचार करके ही निर्णय लेना ठीक होगा। आने वाले सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, रविवार के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है, वहां से धन के बढ़िया लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति में थोड़ी सी कठिनाई थी और वो कठिनाई इस सप्ताह में समाप्त हो रही है। धन के उत्तम लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। आपकी मानसिक स्थिति में और आपके स्वास्थ्य में इस सप्ताह सुधार होगा। मेंटली आप पहले की तुलना में बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। किसी नए काम की तरफ आप चल रहे हैं, किसी नए काम की आपने शुरुआत की है, तो उस नए काम में और उस करियर में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। ध्यान कहां रखना है? देखिए, इस सप्ताह एक तो गाड़ी चलाने में सावधानी रखिए, चोट चपेट न लगे आपको, और बेवजह के वाद विवादों से बचिए, वो आपके लिए जरूरी होगा। तो इस सप्ताह वाहन चलाने में और वाद विवाद के मामलों में अगर आप सावधानी रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि यहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत में किसी उपहार का या सम्मान का लाभ भी आपको मिल सकता है। यह संभावना आपके लिए जरूर बनी हुई है। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, कोई बड़ा काम निपटाना है, तो बुधवार के दिन निपटाने का प्रयास करिएगा, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार है आपके लिए, क्योंकि आपके रुके हुए बड़े काम इस सप्ताह में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो इस सप्ताह में आपकी हल होंगी। करियर को लेकर के जो परेशानियां, जो चिंताएं आपके मन में थीं, वो इस सप्ताह में समाप्त होती चली जाएंगी। धन लाभ के भी अच्छे योग इस सप्ताह में बने हुए हैं, और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, आप कोशिश करके देखिए, आपको आपका रुका हुआ धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस सप्ताह में एक से ज्यादा बार आप छोटी यात्राओं पर जाएंगे, ये संभावना भी दिख रही है। छोटी छोटी यात्राओं के योग भी इस सप्ताह में आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के अंत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है और बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार के दिन अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां से आपको दिक्कत इस सप्ताह में हो सकती है। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार के दिन अगर आप निपटाएं तो आपको लाभ अवश्य होगा। बाकी राशियों के लिए भी आने वाले सप्ताह की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने विषय पर वापस आते हैं और जानते हैं कि घर का कौन सा हिस्सा किस ग्रह से संबंध रखता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर की एंट्री से, घर का मुख्य द्वार, मेन डोर।
देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है ये आपकी कुंडली का सूर्य है। आपकी कुंडली में सूर्य की जैसी स्थिति होगी, आपके घर का मेन डोर वैसा ही होगा। इस स्थान को, अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को हमेशा बेहतर बनाए रखिए और अपने घर के मुख्य द्वार को कभी अंधेरा मत करिएगा, वरना जीवन में नाम और यश नहीं मिलेगा। इसलिए घर के मेन डोर पर प्रकाश की, लाइट की उत्तम व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और जो भी आपके धर्म से संबंधित प्रतीक है, जैसे स्वस्तिक है, ओम है, गायत्री मंत्र है, ये अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। हो सकता है आप फैशन वाले हों, आपको लगता हो मेन डोर पर ओम क्यों लगाएं, स्वस्तिक क्यों लगाएं, लेकिन लगाइए जरूर, क्योंकि घर की शुरुआत जो होती है वो मेन डोर से होती है। शुभता वहां पर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार पर अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह लगाएं और घर को, मुख्य द्वार को बहुत अच्छा बनाकर रखें। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप, आपके पिता, ये दोनों बेहतर स्थिति में रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा रहेगा तो आपको मान सम्मान उत्तम तरीके से मिलता रहेगा, आपका नाम और यश बढ़ा रहेगा। इसलिए घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई, वहां पर लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था जरूर रखिएगा, क्योंकि मुख्य द्वार अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा, मान सम्मान जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं घर में घुसने के साथ दूसरा नंबर आता है लिविंग एरिया का या ड्राइंग एरिया का, जहां पर, जिसको पहले जमाने में ड्राइंग रूम भी कहते थे। घर का लिविंग एरिया, ड्राइंग एरिया। घर का जो ये स्थान है ये संबंध रखता है चंद्रमा से। चंद्रमा का मतलब होता है मन। जहां पर बैठ के मन प्रफुल्लित हो, जहां पर बैठ के चार लोगों से आप बात करें, जहां गपशप करें, जहां खाना खाएं, जहां इंटरटेनमेंट के मूड में रहें, वो जो स्थान है वो चंद्रमा से संबंध रखता है। इस स्थान को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। इस स्थान पर हमेशा खुशबू की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। अपने ड्राइंग रूम में लोग बहुत सारी चीजें भर लेते हैं, अलमारियों में बहुत सारे डेकोरेटिव पीस भर लेते हैं। ये सब मत करिए, यहां पर बहुत सारा सामान मत भरिए। जहां तक हो सके अपने ड्राइंग एरिया में, अपने लिविंग एरिया में फूल के या फूलों के चित्र अगर आप लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने घर के ड्राइंग एरिया को, लिविंग एरिया को बेहतर रखते हैं तो इससे घर की महिलाएं ठीक रहेंगी और घर में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। यानी अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में लोग मेंटली परेशान रहते हैं या घर की महिलाएं ज्यादा बीमार रहती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर का जो ड्राइंग एरिया है, जो लिविंग एरिया है, वो बहुत अच्छा नहीं है। लिविंग एरिया को खाली रखिए, साफ सुथरा रखिए, सुंदर रखिए, हल्की खुशबू का प्रयोग करिए, सजाइए, लेकिन बहुत ज्यादा सामान मत भरिए। अगर आप अपने ड्राइंग एरिया को, लिविंग एरिया को ठीक रखते हैं तो घर की महिलाएं भी ठीक रहेंगी और घर के लोगों की मानसिक स्थिति भी बेहतर बनी रहेगी। घर के बाकी हिस्सों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन दोबारा से लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल की तरफ और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव आपके लिए दिख रहा है। ये तनाव ऐसा है कि कोई महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक गया है, जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। और छोटी सी आकस्मिक 1-2 दिन की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, ऐसी सूचना भी मिल रही है। पारिवारिक मामलों को लेकर के और करियर को लेकर के सप्ताह की शुरुआत में तनाव आपके लिए दिख रहा है। हालांकि देखिए, सप्ताह के मध्य से यानी बुध बृहस्पतिवार से आप देखेंगे कि आपके तनाव की स्थिति कम होगी और आपकी स्थितियों में सुधार होता
चला जाएगा। इस सप्ताह करियर मामले में या विवाह से संबंधित मामले में आप किसी कार्य में व्यस्त रहने वाले हैं। खुद की शादी में भी व्यस्त हो सकते हैं और परिवार में, दोस्तों में किसी की शादी विवाह में आप व्यस्त हो सकते हैं। यह संभावना आपके लिए बनती है। तो करियर या विवाह संबंधी किसी कार्य में इस सप्ताह के मध्य के बाद आप व्यस्त रहेंगे और जो काम आपके रुके हुए थे उनको लेकर के हाइपर मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि सप्ताह खत्म होते होते आपका कोई महत्वपूर्ण काम, आपका कोई इंपॉर्टेंट काम बन जाएगा। ये संभावना आपके लिए जरूर दिख रही है। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो बुधवार के दिन अगर आप कोशिश करते हैं अपने महत्वपूर्ण काम करने की, तो उसमें आपको लाभ जरूर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। इस मामले में अच्छी है कि धन की जो मुश्किलें चली आ रही थी, पैसे रुपए की जो मुश्किलें चली आ रही थी, वो मुश्किलें दूर होंगी। सप्ताह की शुरुआत से आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक तनाव की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, मन बेहतर होगा, सेहत भी बेहतर होगी। देखिए, इंपॉर्टेंट यह है इस सप्ताह में कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो इस सप्ताह यात्राओं में सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। गाड़ी वाड़ी चेक करके निकलिएगा, सामान सावधानी से रखिएगा ताकि यात्राओं में दिक्कत ना हो। और ऑफिस में ऐसी नौबत इस सप्ताह में आ सकती है कि आपके कार्यक्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके कारोबार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह के अंत में आपके करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव दिखा रहा है। नौकरी तो खैर नहीं बदलेंगे, लेकिन करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव करेंगे और यह बदलाव आपके लिए कुल मिला जुलाकर फायदेमंद बना रहेगा। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन करते हैं तो काम आपके जरूर पूरे होंगे। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। कहीं ना कहीं संतान को लेकर के और अपने आने वाले भविष्य को लेकर के इस समय आपके मन में चिंताएं हैं। ये चिंताएं आपकी फिजूल हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। आपका आने वाला वक्त अच्छा है और ये बात सप्ताह की शुरुआत में आप समझ जाएंगे। आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आपकी सेहत की स्थिति में, स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होगा। सेहत आपकी बेहतर होती चली जाएगी। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, कंपटीशन दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में धन के निवेश में, यानी पैसा अगर कहीं लगाना है, पैसा अगर कहीं देना है, उसमें सावधानी रखिएगा। और धन के खर्चों पर थोड़ा सा अगर इस सप्ताह में आप काबू रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पैसे के इन्वेस्टमेंट में और पैसे के खर्च करने के मामले में आपको सावधानी रखनी है। सप्ताह के अंत में कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना आपको मिल सकती है, जो सूचना आपके विवाह से या आपके संतान से संबंधित हो सकती है। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, आप कोशिश करें कि बृहस्पतिवार के दिन निपटाएं। आपका काम आसानी से सफलता के साथ बन जाएगा। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी हमारी चर्चा जारी है। अपने विषय पर दोबारा से आते हैं और अब आपको बताते हैं कि आपकी रसोई घर में कौन सा ग्रह रहता है भाई। देखिए, रसोई घर का जो स्थान है, ये स्थान मंगल का है। रसोई घर का संबंध मंगल से है और कुछ मात्रा में इसका संबंध सूर्य से भी है। वैसे ज्यादातर मामलों में
आपकी रसोई घर का संबंध मंगल से है। रसोई घर में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, भले ही आधे घंटे आए, लेकिन रसोई घर में सूर्य का प्रकाश आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रसोई घर में चीजों का बिखराव नहीं होना चाहिए। रसोई घर में जो चीजें हैं वो ठीक से रखी हुई होनी चाहिए। जहां तक हो सके अपनी रसोई घर में हल्का लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें, यानी रेड कलर का टोन ले आएं या नारंगी रंग का टोन ले आएं, तो उससे रसोई घर की शुभता बढ़ेगी। और अगर आपके घर का रसोई वाला पार्ट ठीक है, अगर आपके घर की रसोई घर की स्थिति ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपके घर में समृद्धि आती रहेगी। इसलिए जिन लोगों के घर में ज्यादा बीमारियां होती हैं, ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता है, उन्हें यह जरूर देखना चाहिए कि उनके घर के रसोई घर की स्थिति कैसी है। अब बात करते हैं आपके घर के बेडरूम के बारे में, शयन कक्ष के बारे में। आपके घर का जो बेडरूम है यह संबंध रखता है शुक्र से। आपने अपना बेडरूम कहीं भी बनाया हो घर में, लेकिन उसका एसोसिएशन है, उसका संबंध है शुक्र के साथ। घर का यह स्थान शुक्र से संबंध रखता है। आपके घर का बेडरूम जितना सुंदर होगा, जितना आकर्षक होगा और जितना आरामदेह होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यानी घर का बेडरूम जितना बढ़िया बनाएंगे, आपकी जिंदगी उतने ही चैन से चलेगी। शुक्र का मतलब होता है कंफर्ट, आराम, चैन, सुकून। इसलिए बेडरूम को अच्छा बनाने से जीवन का जो कंफर्ट लेवल है, जीवन का जो आराम का लेवल है, वो बेहतर होता चला जाता है। अपने बेडरूम में ठंडे रंगों का, कोल्ड कलर्स का, जैसे ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, सी ग्रीन है, हल्का हरा है, हल्का नीला है, इस रंग का प्रयोग करना अच्छा होता है। और अपने बेडरूम में चमकदार प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। ब्राइट लाइट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग बेडरूम को बहुत अंधेरा रखते हैं। देखिए, जब आप सोते हैं, अपने बेडरूम में अंधकार करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सामान्यतः बेडरूम का कलर ठंडा और लाइट ब्राइट होनी चाहिए। अगर आपका बेडरूम परफेक्ट हो गया, कलर सही हो गया, बेडरूम बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, तो इससे आपके जीवन में वैभव, समृद्धि, संपन्नता और ग्लैमर का फायदा आपको जरूर होगा। अगर आप अपने बेडरूम को गड़बड़ करते हैं, बेडरूम को खराब करते हैं, तो जीवन का सुख नष्ट हो जाता है। और अगर बेडरूम खराब होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या जरूर आ जाएगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, अपने बेडरूम में लाल या पीला कलर करवा लीजिए, यानी फायरी कलर, गरम कलर करवा लीजिए बेडरूम में। आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, पति पत्नी के बीच के जो तनाव हैं, वो बढ़ेंगे, बेवजह के झगड़े बढ़ेंगे। बेडरूम को साफ रखिए, हल्का नीला, हल्का हरा या सफेद रंग बेडरूम में इस्तेमाल करके देखिए, पति पत्नी के बीच के संबंध बहुत सुंदर होंगे, जीवन में कंफर्ट आएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। चर्चा हमारी जारी है आपके घर के हिस्सों के बारे में, लेकिन अब वक्त हो गया है साप्ताहिक राशिफल का। और अब हम बात करेंगे तुला राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो पैसे रुपए का आपका मामला है, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके करियर से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं, वो इस सप्ताह में निश्चित रूप से समाप्त होंगी। कुछ नए चीज की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, उस रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी।
किसी नए काम की तरफ जाने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। बिल्कुल सही समय है, आपको बिल्कुल एफर्ट करना है, बिल्कुल कोशिश करनी है, आपको लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए या तो आप अपने घर से दूर जाने वाले हैं, इस सप्ताह में उसकी योजना बनाएंगे, या हो सकता है विदेश जाकर के पढ़ने की या विदेश जाकर के काम करने की स्थिति आप बनाएं। यानी ये सप्ताह बहुत सारे अवसर दे रहा है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उन अवसरों को अगर आप पकड़ करके चलें तो आपको लाभ जरूर होगा। इस सप्ताह के अंत में आपको वाहन सावधानी से चलाना है। यही एक सावधानी इस सप्ताह की है कि सप्ताह के अंत में आपको चोट चपेट लग सकती है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएंगे तो बेहतर होगा। इस सप्ताह में शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। शुक्रवार के दिन अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, कोई नई मीटिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत एकदम से बिगड़ सकती है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, सेहत को लेकर के अलर्ट रहें, सावधान रहें। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो बड़े निर्णयों में आपको ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि इस सप्ताह में बड़े निर्णय में गलती हो सकती है। एकदम से आपका किया कराया चौपट हो सकता है, बहुत अलर्ट रहिएगा। एक साथ बहुत सारे काम मत करिएगा, क्योंकि उस चक्कर में उलझन पैदा होगी, न ये काम होगा न वो काम होगा। एक बार में एक ही काम आराम से और धीरे धीरे करने का प्रयास करें। एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके धन की और करियर की जो स्थिति है वो संतोषजनक बनी हुई है, यानी धन आपके पास आता रहेगा और करियर कुल मिला के ठीक चलता रहेगा। अगर आपने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लिया तो करियर में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। खासतौर से शनिवार और रविवार के दिन आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसे सप्ताह की शुरुआत में ना करें, उसे सप्ताह के अंत तक ले जाएं, आपको लाभ जरूर होगा। और रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। रविवार के दिन किया हुआ कार्य इस सप्ताह में निश्चित रूप से सफल होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्राओं के साथ हो रही है और इस सप्ताह में शुरुआत से ही दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। काफी व्यस्त सप्ताह आपका शुरू हो रहा है। हालांकि देखिए, व्यस्तता से आपको धन के मामले में और करियर के मामले में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7.5 आपकी उतर रही है। आपको याद होगा, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना है। इस समय आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वो काम भी आपको करने पड़ सकते हैं जो दूसरों के हैं, दूसरे उसे गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कहा जा सकता है कि भाई ये काम भी संभाल लो, ये काम भी कर दो। तो इस समय आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। वैसे मैं बता दूं कि जो व्यस्तताएं हैं आपकी, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद हैं। आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी और आने वाले समय में करियर में बड़ा फायदा भी होगा। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बन गई है। किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी इंटरटेनमेंट में सप्ताह के अंत में आपकी व्यस्तता दिख रही है। इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो आप रविवार के दिन का चुनाव करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा।
बाकी बची हुई 3 राशियों के लिए भी आने वाले सप्ताह की चर्चा करेंगे, लेकिन वापस से अपने विषय पर आते हैं। आपके घर में कौन सा ग्रह कहां रहता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब नंबर आ गया है घर के पूजा स्थान का। घर के पूजा स्थान का किस ग्रह से संबंध है भाई? देखिए, घर का जो पूजा स्थान है ये बृहस्पति से और बहुत हद तक सूर्य से संबंध रखता है। ये स्थान बृहस्पति और कुछ हद तक सूर्य से संबंध रखता है। आपके घर का पूजा स्थान छोटा हो या बड़ा हो, इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना है आपको। पूजा स्थान ऐसा नहीं है कि मंदिर में है तो पवित्र है, घर पे है तो कोई बात नहीं। अपने पूजा स्थान की पवित्रता को बनाए रखिए और अपने पूजा स्थान पर बहुत ज्यादा चित्र और बहुत ज्यादा मूर्तियां आपको नहीं रखनी हैं। पूजा स्थान पर अगर आप सुबह शाम दोनों समय पूजा करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो देखिए संध्या काल की पूजा ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। तो पूजा स्थान पर नियमित रूप से शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें, यानी पूजा स्थान पर शाम के समय पूजा करें और वहां पर तिल के तेल का या घी का एक दीपक जरूर जलाएं। पूजा स्थान पर अगर आप बैठ करके प्रार्थना करते हैं, पूजा स्थान पर बैठ करके उपासना करते हैं और इस स्थान को ठीक रखते हैं तो एक नहीं दो ग्रह मजबूत हो जाएंगे, एक सूर्य और दूसरा बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है, सूर्य गड़बड़ है, आप उसके लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, वो आप करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने घर के पूजा स्थान को ठीक करिए। पूजा स्थान को जितना बेहतर करेंगे, सूर्य और बृहस्पति उतने ही ज्यादा शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं आपके घर के बाथरूम की। आपके घर का जो बाथरूम है, ये स्थान राहु केतु से और बहुत हद तक शनि से संबंध रखता है। अब देखिए, यहां पे पानी बहुत गिरता है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्रमा से भी इसका संबंध है, लेकिन फिर भी ज्यादातर राहु केतु से और बहुत हद तक शनि से संबंध रखता है। बाथरूम में पानी की बर्बादी मत करिए। अगर आप बाल्टी से नहा सकते हैं तो शावर का प्रयोग मत करिए और बेवजह टोटी खोल करके शेविंग मत करिए। पानी बह रहा है, आप ब्रश करते जा रहे हैं, ये सब मत करिए। यानी बाथरूम में या वैसे भी पानी की बर्बादी मत करिए। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी जरूर होती है, याद रखिएगा। जहां तक हो सके अपने बाथरूम में हवा की यानी वेंटिलेशन की और प्रकाश की ठीक व्यवस्था करिए। बाथरूम का प्रयोग करने के बाद इसका दरवाजा हमेशा बंद रखिए, इसका दरवाजा हमेशा खोलकर मत रखिए। अगर आप अपने बाथरूम को ठीक रखते हैं तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा होती है और आपके जीवन का संघर्ष कम होता है। जो लोग अपने घर के बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रखते, बाथरूम में गंदगी फैलाते हैं, उनको 2 समस्या जरूर होती है। जीवन में उतार चढ़ाव जरूर होता है और जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होता। और अगर पानी की बर्बादी आप करते हैं, बाथरूम में करें, किचन में करें, कहीं भी करें, अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं, आज नहीं तो कल आप मानसिक रोग के शिकार जरूर होंगे। चलिए अब अंतिम 3 राशियों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल जान लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में कोई नया काम शुरू हो सकता है। किसी नए काम की तरफ आप जा रहे हैं। पुराना काम आपका चलता रहेगा, लेकिन किसी नए काम की शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हैं और मकर वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है। करियर को लेकर के जो भी समस्याएं थी, देखिए पहले की तुलना में वो बेहतर हुई हैं और आगे आने वाले सप्ताह में आपके करियर की समस्याएं धीरे धीरे हल होती चली जाएंगी। सप्ताह के मध्य में बुध बृहस्पतिवार के आसपास
आपकी आकस्मिक यात्रा के योग भी जरूर दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेकर के और संतान को लेकर के इस समय थोड़ी चिंता रह सकती है। जीवन साथी के साथ विवादों को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, संतान के करियर को लेकर के इस समय आपके मन में चिंताएं दिखाई दे रही हैं और वो तनाव इस सप्ताह में थोड़ा सा रह सकता है। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में, किसी पूजा उपासना में, किसी अनुष्ठान में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। यानी मंगलवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करें, अपने नए कार्य की शुरुआत के लिए प्रयास करें, तो आपको लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका मन बेहतर होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं, मन की चिंताएं सप्ताह की शुरुआत से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। करियर और धन की समस्याएं भी दूर होंगी, यानी वहां की भी जो चिंता थी वो चिंता समाप्त होगी। काम का बोझ बहुत हद तक आपका कम होगा और बहुत सारा समय आप अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए निकाल पाएंगे। इस समय, इस सप्ताह में आप अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करें। जो आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम हैं, अगर वो आप इस सप्ताह में निपटाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह का पूरा इस्तेमाल करें तो आपको लाभ जरूर होगा। लेकिन कहना यह है कि सप्ताह के अंत में बेवजह के विवाद मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा और बेवजह की यात्राओं से बचिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है, आप बुधवार के दिन का चुनाव कीजिए, उस महत्वपूर्ण काम को कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत तनाव के साथ दिख रही है। सप्ताह की शुरुआत में बेवजह का व्यर्थ का तनाव आपको हो सकता है, रह सकता है। भविष्य को लेकर के और परिवार को लेकर के आपके मन की चिंताएं बढ़ सकती हैं, ऐसा लग रहा है सप्ताह की शुरुआत में। हालांकि ये बात केवल 2 दिन की है। बुधवार से स्थितियां बेहतर होंगी। धीरे धीरे आप बुद्धिमानी से अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे। धन की जो स्थिति है, ये आपकी अच्छी बनी रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पैसे को लेकर के कहीं भी कोई मुश्किल मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह में नहीं है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, किसी को प्रेम के बारे में कहना चाहते हैं, किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, तो सप्ताह के अंत में प्रेम और रिश्तों से संबंधित बात आपकी बनेगी। यानी प्रेम के मामले, प्रेम विवाह के मामले, रिश्तों के मामले सप्ताह के अंत में आपके हल होंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, किसी को प्रपोज करना है, कोई संबंध आगे बढ़ाना है, तो आप सप्ताह के अंत में शनिवार के दिन वो काम करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह मंगलमय होगा। निश्चित रूप से अगर आप सावधानियों का ध्यान रखेंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अपने घर को दुरुस्त करिए। बहुत सारे बड़े उपायों के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर को पूरी तरह से दुरुस्त करिए। आप लगभग 50 से 60% तक अपनी कुंडली के ग्रहों को बेहतर कर पाएंगे और उनसे लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक तरंगे हैं या घर में जाने पर आपको असुविधा महसूस होती है, छोटा सा उपाय करिए। हर रविवार को तांबे के लोटे में जल भरिए, नहा करके उसके सामने बैठिए, उसको अपने सामने रखिए। 108 बार बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जप करिए और मंत्र जप के 5 मिनट के बाद उस जल को हाथ में लीजिए, लेते जाइए और घर के कोने कोने में छिड़कते जाइए। बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए।
अगर आप ऐसा हर सप्ताह के रविवार को करें, आप रोज भी कर सकते हैं, सप्ताह में 2-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हर रविवार को अगर आप ये उपाय करें तो आपके घर की नकारात्मक तरंगें दूर होंगी और घर में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए गुड लक स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप अपने घर को दुरुस्त करके अपने ग्रहों को दुरुस्त करिए। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।